हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, करंटली थर्ड पर्सन के लिए कैसा रिश्ता निभ रहा है, एंड फैमिली आपके लिए क्या सोचती है या क्या रिस्पॉन्स है उनका, ये सब जानेंगे। सो बेसिकली थोड़ी सी मतलब जो रीडिंग है वो जनरल है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। क्या सोच रहे हैं ये पार्टनर आपके लिए इस समय। अपने पर्सन को याद कीजिए, किसने येलो कलर पहना हुआ है, येलो कलर आंखों के आगे आ रहा है। ओके, डेथ एंड द टावर, साथ में दोनों मेजर अरकाना। ओ माय गॉड, दोनों ही शिफ्ट की बात करते हैं, दोनों ही चेंजेस की बात करते हैं, दोनों ही कहते हैं ना एंडिंग और बिगनिंग की बात कर रहे हैं, दोनों ही कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात कर रहे हैं। दोनों कार्ड्स ही कहीं ना कहीं कुछ मिस्टीरियस है जो ठीक है सबके सामने आ रहा है, इसकी बात करते हैं। मैं इसे क्लैरिफाई करूंगी, बट यहाँ पर एंडिंग्स जरूर नजर आ रही है, कुछ एंड हो रहा है, कुछ एंड करना चाह रहे हैं। देखते हैं क्या है। मुझे ना एक कर्मों का लेखा जोखा खत्म होना ऐसा आ रहा है, जैसे कर्म जो इनके पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ रहे, या हो सकता है इनके कुछ कर्म जो पिछले जन्म के रहे वो खत्म हो रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं बट क्या है यहाँ पर फिर भी। वाई डेथ कार्ड इज हियर यूनिवर्स, डेथ कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओके, इनका सेल्फिश होना खत्म हो रहा है। ये पता है कैसे सेल्फिश होते थे, ये सेल्फिश ऐसे होते थे कि जैसे आपको पता भी ना चले। ठीक है, बच्चों की तरह या इमेच्योरनेस में ये थोड़े से सेल्फिश हो रहे थे। बट सेल्फिश ऐसा होना जिसमें इनको भी नहीं पता था कि मैं सेल्फिश हो रहा हूँ या हो रही हूँ, क्योंकि इमेच्योरिटी वाली एनर्जी थी इनकी। कुछ लोगों के लिए इन्होंने अपने सपने सजाने के लिए किसी और पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दी, किसी और की लाइफ में इन्होंने एंट्री करी। ठीक है, इन्होंने अपने सपने सजाने के लिए आपसे दूर जाना सही समझा, अपने टैलेंट को पहले प्रायोरिटाइज किया इन्होंने। हो सकता है जैसे इनको कोई जॉब करनी थी तो इन्होंने अपना करियर के लिए जो है ना, अपना जो सिटी है, अपना जो कंट्री है वो छोड़ा और ये कहीं और चले गए, सेल्फिश होने की वजह से, क्योंकि इनको ड्रीम्स अपने पूरे करने थे। बट ये अब जैसे एंड कर रहे हैं वो सब कुछ। पेज ऑफ वॉन्स ये भी कहता है कि बहुत कुछ सीखा है, और ये कार्ड भी ये कहता है कि बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर। ओके, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना इस इंसान की आदत हो सकती है, बट अब ये इंसान जो है उस चीज को खत्म कर रहे हैं। फूल, न्यू बिगनिंग्स, टू ऑफ वॉन्स, डिसीजन। यस, ये नई बिगनिंग करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, और ये नई बिगनिंग भी ऐसी है जहां पर कहीं ना कहीं कुछ आप कह सकते हो रिस्क है। ठीक है, जहां लीप ऑफ फेथ है, जहां पर इन्हें पता है कि कुछ तो मतलब कहते हैं ना ऐसे एक अननोन मिस्ट्री है कि क्या होगा। मतलब वो अपनी तरफ से आ रहे हैं या कनेक्ट करेंगे या बात करेंगे, बट उन्हें ये नहीं पता होगा कि होगा क्या इसका।
मतलब मान लो उनका कॉल आ गया, मैसेज आ गया, या बात हो गई, या फिर आपके साथ मिल लिए, बट वो फिर भी ये श्योर नहीं होंगे कि आगे क्या होगा। अभी के लिए एट प्रेजेंट वो मिलना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, कितना ही क्यों ना स्ट्रगल हो, कितना ही कोई आगे क्यों ना आ रहा हो, कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ रही हो, बट वो मिलना चाह रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। बट फिर भी मैं ये बता दूं कि उन्हें आगे का नहीं पता कि आगे क्या होगा। उन्होंने अभी तो ये फिलहाल ये डिसाइड किया कि वो मिलने आ रहे हैं, या उन्हें मिलने आना है, या उन्हें एक नई शुरुआत करनी है। बट इसके बाद अगर आप ये चाहो कि भाई अभी आगे जाके क्या होगा इसका, ठीक है, वो उस इंसान को नहीं पता। उस इंसान ने ये ठान लिया है कि उसने कुछ नया स्टार्ट करना है। उसको ये नहीं पता कि ये, मान लो चलो कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं आज ये बिजनेस स्टार्ट तो कर रहा हूँ, मुझे यही बिजनेस करना है अब, बट मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होगा, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी मैं यूनिवर्स पे छोड़ रहा हूँ। तो आपका रिश्ता भी ऐसा है कि वो पर्सन डेफिनेटली वो न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, क्योंकि एंडिंग्स हैं यहाँ पर, टफ है उनके लिए सब कुछ, बट वो उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। उनका एक डिसीजन है कि उन्हें आपसे मिलना है, कनेक्ट करना है, बात करनी है। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। वो सब कुछ भूल भाल के जीरो पे आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जीरो पे, कि हम, मैं जानता ही नहीं हूँ आपको, मैं जानती ही नहीं हूँ, ऐसे शुरू करते हैं रिश्ता। टू ऑफ सॉर्ड्स, जहां तक मुझे ऐसा नजर आ रहा है बहुत इग्नोरेंस रही है, बहुत ज्यादा ये पर्सन जो है ना क्रॉस रोड्स पे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके लाइफ में ये कमिटेड थे, या कहीं ना कहीं आप कमिटेड थे, जहां पर इनको लग रहा था कि आपके साथ रिश्ता बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्या ये सही रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरा, इस इंसान को लग रहा था कि ये क्या आपको जस्टिस दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कुछ भी था यहाँ पर, कुछ मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट था, मैरिड लाइफ में कोई डिस्प्यूट था, जहां पर ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था ये क्या करें, क्योंकि आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। बट वहां पर अब ये पर्सन एक एक्शन ले रहे हैं कि ये आगे आकर इनिशिएट लेंगे, उसके बाद जो होता हो वो आप और वो यूनिवर्स पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। उनका मन है कि वो आगे आए। यहाँ पर ऐसा था जैसे हार्ट, क्योंकि ना जब हम टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखते हैं तो ऐसे होते हैं, हार्ट चक्र के ऊपर ऐसे दो हाथ क्रॉस में होते हैं, जहां पर वो हार्ट चक्र से अपनी बात करना ही नहीं चाह रहे, कि मतलब अपने हार्ट चक्र को वो ओपन अप करने नहीं चाह रहे, वो अपनी बात रखना नहीं चाह रहे, वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाह रहे। वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आंखों पर पट्टी होती है, दो ऐसे स्वॉर्ड्स हाथ में होते हैं और क्रॉस होता है हाथ। कहने का मतलब कि जो भी सोचना है सोच लो मेरे बारे में, जो भी कहना है कह लो मेरे बारे में, मैं कुछ नहीं ओपन अप होकर बताऊंगा या बताऊंगी, मतलब मैं इग्नोर कर रहा हूँ, कर लो जो करना है। तो वो एनर्जी में थे ये इंसान। बट अभी ऐसे हैं कि उनको जो डिसीजन जो बन गया है कि उन्हें तो इनिशिएट लेना ही है, बाकी सब कुछ वो आप पे और यूनिवर्स पे छोड़ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो हो सकता है ये मिले आपसे, ट्रैवल करके आपकी तरफ आए ये पर्सन, ठीक है। तो डेफिनेटली कंट्री अलग हो सकती है, सिटी अलग हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। लेट्स चेक मोर पर्सन आपके बारे में और क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर। ओके, तो हाई प्रीस्ट, द हाई प्रीस्ट की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन ने डेफिनेटली किसी तरीके की कोई रीडिंग ली है आपके लिए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई रिचुअल कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है। अब हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट अभी फिलहाल वो उस चीज़ को ज़्यादा ओपन अप होकर नहीं डिस्कस करना चाह रहे हैं, ठीक है। दूसरा, द हाई प्रीस्ट ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ना बहुत डेप्थ में आपके लिए फील करते हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट हैं और आपके साथ ये फ्यूचर आगे बनाना चाहते हैं, बट ये कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, सब कुछ नहीं बताना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पर द हाई प्रीस्ट मुझे एक ऐसी एनर्जी बता रहा है कि ये टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हैं, टेलीपैथिकली आपको कोई मैसेज ऑफर या किसी तरीके की कोई कनेक्टिविटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। द हाई प्रीस्ट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होने की बात भी करता है, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ओके। अगर आप कनेक्टेड हो किसी इंसान से, कमिटेड हो, या आपके पर्सन किसी इंसान से कमिटेड है, तो यहाँ पर ये इंसान इस रिश्ते को छुपा के भी रखना चाहते हैं। पोमोग्रेनेट ना अबंडेंस की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा नजर आता है कि इस इंसान को आपके अंदर बहुत, मतलब आप बहुत, मतलब उनको ऐसा होता है जैसे एम्प्रेस होती है ना, एम्प्रेस, ऐसी एनर्जी लगती है आपकी। रिच, ओके। अब रिच सिर्फ पैसा नहीं होता, रिच होता है इमोशंस से, आप उसके लिए, उस इंसान के लिए रिच हो, और लुक वाइज आप रिच हो, कहीं ना कहीं आप उस इंसान से स्पिरिचुअलिटी में रिच हो, सिर्फ पैसा नहीं होता रिचनेस, ठीक है।
सो ये एनर्जी दिख रही है। आप फॉरगिव कर जाते हो, आप माफ़ कर देते हो, वो इंसान नहीं कर पाते हैं, तो वो आपके आगे अपने आप को छोटा समझते हैं कि मैं माफ़ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे सामने पार्टनर के अंदर कमियां नहीं हैं। बट मुझे कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज आया है। वो हो सकता है छुप के शादी भी करना चाह रहे हैं आपके साथ, किसी के लिए मैसेज आया है ये। द हाई प्रीस्ट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? The Five of Pentacles, The Ten of Wands। अच्छा ठीक है, वो ये भी छुपाना चाह रहे हैं कि वो आपके बिना नहीं रह पाते हैं। वो ये भी नहीं बताना चाह रहे अभी कि उनको कितना बर्डन हो रहा है आपसे बात ना करना, या आपका ना दिखना उनको, आपका गुम हो जाना, आपका बिल्कुल ऐसा हो जाना कि आप ना सोशल मीडिया पे दिख रहे हो, ना फ्रेंड से पता लग रहा है, ना रिलेटिव से पता लग रहा है, ना फैमिली कुछ बता रही है, मतलब आप बिल्कुल ऐसे है ना। तो उनको वो चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनसे वो चीज़ बिल्कुल भी मतलब बेरेबल है ही नहीं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि ये पर्सन फाइनेंशियली कुछ ना कुछ लैक में है, जहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे आपके सामने। कुछ लोगों के लिए इनकी शादी शुदा ज़िंदगी में बहुत तनाव है, बट ये पर्सन आपको नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि शायद अगर वो आपको ये बताते हैं तो आप कहीं ना कहीं जज करोगे उनको कि वो आपके साथ भी रिश्ता ठीक से नहीं निभा पाए, और वो वही इंसान जो है किसी और पर्सन को भी नहीं ढंग से अपनी लाइफ में रख पाए। तो ये एनर्जी दिख रही है। मुझे ना आपके पर्सन पैसे से थोड़ा सा ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है पैसा 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 सब, बस सिर्फ पैसा ही था इनको, ये पैसा ही चाहिए, पैसे से थोड़ा सा ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मून की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स की तरफ ये थोड़ा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखो स्टार्ट ऑफ द जो रीडिंग है मून है, एंड ऑफ द रीडिंग जो आ रही है मून आ रहा है, तो फीलिंग्स तो इनके अंदर आ रही हैं भाई, चेंजेस आए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आया है। वो ट्रांसफॉर्मेशन भी यही आया होगा कि बहुत प्रैक्टिकल रहते होंगे, अब ये थोड़े इमोशनल होने शुरू हुए हैं। ठीक है, यस सही बोल रही हूँ मैं, सन का कार्ड आया है। यस, चेंजेस आए हैं आपके पर्सन के अंदर। उनको प्यार की अहमियत समझ में आ रही है, उनको सोलमेट की एनर्जी समझ में आ रही है, उन्हें समझ में आ रहा है कि रिश्ते क्या होते हैं, पार्टनर क्या होता है। यस, वो कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आपके बिना डेफिनेटली। वो जो मैंने बोला ना मिसिंग एनर्जी है, और वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, और शायद ये चीज़ें आपको ना शो करें, तो वही एनर्जी है कि वो आना चाह रहे हैं, बट उनको ये शो नहीं करना कि उनको कितना फ़र्क पड़ रहा है आपके होने ना होने से। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए? रोमांटिक फीलिंग्स आ गया ना, इमोशंस का पहला ही कार्ड मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बात कर रहा है। ठीक है, और हाई प्रीस्टेस तक हम पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्टिविटी, मैंने मून की आपको मून से भी बताया कि कहीं ना कहीं इमोशनली वो बहुत फील कर रहे हैं आपको अपने आसपास, या आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। तो डेफिनेटली वो बात आ ही गई, पहले कार्ड ने ये चीज़ बता दिया, क्योंकि यहाँ पर भी एंडिंग एंड बिगनिंग की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं कुछ तो इस इंसान के बिहेवियर में या इस इंसान में चेंजेस आए हैं। रिकंसिलेशन, ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहते हैं, जो कि फूल कार्ड बीच में आ रहा है, और मैंने बताया भी आपको कि फूल कार्ड से उनको ये है कि बस मुझे रिकंसिलेशन करना है, मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में है। रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? हाँ, ये डेफिनेटली एक आप कह सकते हो कि इमेच्योर एनर्जी में थे, जहाँ पर इनको हर कोई जो है ना थोड़ा सा आप कह सकते हो कि डाउट वाली नज़रों से ये हर किसी को देखते थे, या इन्हें आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट नहीं था। आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा था कि शायद आप इमेच्योर हो, इन्हें ऐसा लगता था कि आप इमेच्योर हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, बट अभी इन्हें ये चीज़ें थोड़ी सी
अंडरस्टैंड हो रही हैं कि नहीं, हर कोई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिकंसिलेशन की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? पहले ये सिर्फ ऐसा था कि यार फ्लर्ट कर लिया, हंस खेल लिए, बात कर ली, चल एक रिश्ता चल गया, ठीक है, ओके। बट अभी ये बहुत रोमांस फील कर रहे हैं। आप देखो ना, यहाँ पे छोटे हैं एज में और यहाँ पे थोड़े मेच्योर हो गए हैं। तो बात वही है कि पहले से चीज़ें जो है चेंज हो गई हैं आपके पर्सन की और आपके बीच में। पहले सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना होता था इनको, अब ये आपके और अपने बारे में, दोनों के बारे में सोच रहे हैं। पहले सिर्फ खुद के साथ मैं, ठीक है। और फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। मतलब कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था जहां पर ये लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे। तो वो बात आ रही है कि इनको सिर्फ ये था कि खुद से प्यार करो, दुनिया किसी को प्यार नहीं देती, दुनिया किसी को नहीं समझती। तो अब ये इंसान ये सोच रहे हैं, अब इस इंसान के अंदर ये चेंज आया है कि नहीं, सोलमेट्स भी होते हैं और जो है सच्चा प्यार करने वाला इंसान भी होता है, और यहाँ पर वो इंसान आप हैं, ठीक है। ये इस इंसान को अब समझ में आ रहा है। मुझे ये एनर्जी यहाँ पर हिट हो रही है। और देखते हैं क्या है आपके लिए एनर्जी आपके पर्सन की। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं ये पर्सन इस समय आपके लिए। सैटर्न की एनर्जी है, ओके। कैप्रिकॉर्न, सो देखो मैंने पहले ही बताया था, अभी फिर से वही बात आ रही है कि बहुत मटेरियलिस्टिक, बहुत ज़्यादा पैसा, मैं, मेरी इमेज, ये चीज़ों में बहुत था इस इंसान का ध्यान, ठीक है। और कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बहुत मतलब थे ये, ठीक है। बट अभी ना मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़े से आप ये कह सकते हो अर्थ एलिमेंट में आ गए हैं, थोड़ा ग्राउंडेड हो गए हैं, ग्राउंडिंग हो गई है इनकी, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि ये पर्सन सिचुएशंस को ना बहुत कंट्रोल करते थे, अब वैसी सिचुएशन को कंट्रोल करने वाली एनर्जी नहीं रही है। क्योंकि जो है ना कर्म, जो है कर्म, जो कर्म है वो इन्हें बहुत कुछ सिखा रहे हैं। वो कर्मा जो वापस आ रहे हैं ना, वो बहुत कुछ सिखा रहे हैं। पहले इस इंसान को इतनी परवाह थी नहीं आपकी, बट अब ये मेहनत करना चाह रहे हैं इस रिश्ते पे। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पर्सन की लाइफ में कहीं ना कहीं राइट नाउ में, या तो देखो 7.5 या ढैया, कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है ऐसा जिसकी वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में डिले हो रही हैं, ठीक है। ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर हिट हुई है। या तो शनि की 7.5 चल रही है या ढैया चल रहा है, कुछ ऐसा है जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं आप दोनों के बीच में, और ये इनके सब कर्म ही आगे आ रहे हैं, ठीक है। ओके, वेट, सी 8 ऑफ कप्स, अगेन नंबर 8, अगेन सैटर्न की एनर्जी। इनको इस चीज से गो थ्रू होना ही था, इस अकेलेपन से गो थ्रू होना ही था। इनकी लाइफ में ये सब कुछ आना ही था, ये सारे चैप्टर खुलने ही थे इनकी लाइफ में। दूरियां और वो डिटैचमेंट, कुछ ना कुछ सिखाया गया है इस समय पर इस इंसान को। आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है फेक अकाउंट से। ये पर्सन आपको डेफिनेटली चेक कर रहे हैं, और मैंने बोला भी है कि आप इनको नहीं दिख रहे हो तो वो बहुत परेशान है कि आप कहाँ हो, कैसे हो। डेफिनेटली ये पर्सन आपको भैया ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये इंसान आपसे ऑनलाइन कुछ ना कुछ इसने बदतमीजी करी है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है, जिसके बाद आप इस इंसान को या तो ब्लॉक कर चुके हो, या हर जगह से ये पर्सन आपको आपने इसको अपने अकाउंट्स वगैरह से भी डिलीट कर दिया है, ठीक है। और अब ये पर्सन परेशान हो रहे हैं। हाँ, ये कोई ना कोई टेक्ट्स अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे आप तक पहुंचे, क्योंकि इन्हें टेंशन है कि इनका किंग कहाँ है या इनकी क्वीन कहाँ है। ये आपको डेफिनेटली मैनिपुलेट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस चीज़ का। मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला ना कि वो शुरुआत करना चाह रहे हैं लाइफ की, बट उनको आगे पता नहीं है क्या होना है, तो उस चीज़ का अब आपने ध्यान रखना है। क्योंकि मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ कि अभी भी इस इंसान के दिमाग में
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। देखो सेम शिट डिफरेंट डे, बात आ गई ना कि वो वैसे ही आएंगे, रिकंसिलेशन करेंगे, बट आगे क्या होगा वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि अभी भी यहाँ आ रहा है वॉल्फ इन शिप्स क्लोथिंग, तो ये मैनिपुलेट करेंगे आपको। अब ये आपने देखना है, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद आपको कुछ चीज़ें पता होते हुए भी आप इग्नोर कर रहे हो। आपको लग रहा है कि छोड़ यार, नहीं वो बहुत प्यार करता है, करती है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। GMUHWKPHLFBT आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आ रहा है पूरी तरीके से जो है सच्चाई के साथ नहीं आ रहे हैं वो। आप, मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादा अच्छे से आपको पता लगेगा जब वो इंसान आपसे बात करेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल, द लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। देखो पेज ऑफ पेंटिकल कहता है कि इस इंसान ने बहुत कुछ सीख लिया। द लवर्स कहता है ये एक डिसीजन बना रहे हैं। 2 ऑफ कप्स कहता है यूनियन होगा, ठीक है। बट यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल फिर भी ये कह रहा है कि पैसे को लेकर या कमिटमेंट को लेकर पूरी तरीके से इस पर्सन पे अभी भी विश्वास मत करना। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो थोड़ा दिन आजमा के देख लो, इस इंसान को पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे तो थोड़ी सी स्नीकी एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, सो कब तक आएगा कांटेक्ट मैसेज? 1 से 2 महीने की एनर्जी है, उससे पहले की नहीं है। थर्ड पर्सन क्या चाहती है आपके पर्सन के साथ रहते हुए? द लवर्स। थर्ड पर्सन तो भाई यहाँ पर चाहती है कि अगर आपके साथ, वो जानती है कि आपके साथ रिश्ता है, तो वो एंड हो जाए। थर्ड पर्सन को लगता है कि आपका और उनका रिश्ता एंड हो जाए और थर्ड पर्सन इस रिश्ते में आपके पर्सन के साथ रहे। देखो 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली वो चाहती है आपके और उनके बीच में एंडिंग हो जाए, ठीक है। पर्सन क्या चाहते हैं थर्ड पर्सन के लिए? फूल। पर्सन थर्ड पर्सन के साथ वही वाली बात है, वहां पर भी ये ज्यादा, वहां पर भी ये कुछ ज्यादा बढ़िया रिश्ता नहीं निभा रहे हैं। वहां पर भी सिर्फ ऐसे है कि चिल पिल वाला रिश्ता है तो भी ठीक, ना है तो भी ठीक। नाइट की एनर्जी देखो, इन एंड आउट की बीमारी है इस इंसान को। दोनों ही कार्ड में देखो स्टार की एनर्जी है, जो कि कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की एनर्जी को बताता है कि पूरी तरीके से इस इंसान के ऊपर भी पूरी तरीके से रिलाई नहीं है आपके पर्सन को, ठीक है। तभी मैं कह रही हूँ उसको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप मान के चलो। ओके, फैमिली में देखते हैं डोमिनेंट फीमेल की एनर्जी। मजिशियन, वो चाहते हैं भाई आप, डोमिनेंट जो भी फीमेल है वो चाहते हैं आपका ध्यान पूरा पूरा फैमिली पर हो, आप अटेंशन दें, ठीक है। उनकी एक जो इमेज है वो बनी रहे, वो कहीं ना जाए इमेज, वो ना हिलें अपनी चेयर से, आप ही आकर माफ़ी मांगे। डोमिनेंट मेल की एनर्जी क्या है? डोमिनेंट मेल कहीं ना कहीं थोड़े से छुपे हुए से हैं, मतलब कुछ ना कुछ छुपा रखा है उन्होंने। देखते हैं क्या छुपे हुए। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वो न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं, बट अंदर से उनकी ईगो अभी भी हर्ट हुई हुई है आपके लिए, ठीक है। वो चाहे ऊपर से कितना ही दिखा रहे हो कि वो नई बिगनिंग चाहते हैं, वो चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, बट वो अंदर से बहुत चैलेंजिंग हुए हुए हैं। उनको है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो ग्रजेस लेके बैठे हैं, ठीक है। स्पाउस की क्या एनर्जी है? स्पाउस देखो हाई प्रीस्ट, यहाँ पर बोला था ना मैंने आपको। डेफिनेटली कुछ यहाँ पर ऐसा है जो कि आप कह सकते हो हिडन तो है। उस इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, और वो इंसान करे तो क्या करे, क्योंकि यहाँ पर जो नाइट ऑफ पेंटिकल है ना, वो कहता है कि खुद आगे बढ़कर नहीं आना चाह रहे हैं, ठीक है। वो चाह यही रहे हैं कि आप आए, ठीक है। दूसरा, पर्सन के दिमाग में या कहीं ना कहीं आप कह सकते हो थर्ड आई चक्र की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये पता है कि आपके पार्टनर ने बहुत डिले कर दिया आपकी तरफ आना, और
उन्हें ये है अंदर ही अंदर डाउट कि शायद आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर चुके हो इस इंसान को, अब आपको इस इंसान की नीड ही नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने कहा, अगर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट है और वो चाह रहे हैं कि डिस्प्यूट ना हो और चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, तो वो बात भी यहाँ पे आ रही है कि कोई ना कोई ऑफर लेकर आना ज़रूर चाहते हैं, बट उनको ना थोड़ा सा, मैं बता दूं, यहाँ पर फैमिली की तरफ से हो सकता है कुछ फोर्स किया जा रहा है ऐसा ना करने के लिए, और वो छुप छुप के या चुपचाप आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, आउटकम टावर, देखो पहला कार्ड भी था ना टावर, टावर और डेथ का कार्ड था पहला। आउटकम में सडन कुछ होगा, देखते हैं क्या होगा। क्लैरिटी मिल जाएगी और ये जो भी चीजें चल रही हैं इनसे बाहर आ जाओगे आप और आपके पर्सन। ठीक है, सडनली चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि ये है ना, ये सिचुएशन है और यहाँ पर टावर आएगा, मतलब स्टक अगर जिस भी सिचुएशन में हो वहां से बाहर आ जाओगे आप और आपके पर्सन दोनों। ठीक है, और अगर ध्यान से देखें तो फिर से नंबर 8 की एनर्जी आई है, कर्मों से बाहर आ रहे हो। कर्म दोनों के ही कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के कुछ रहे हैं, जहां पर अब ये चीजें खत्म होंगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सी द बिगर पिक्चर, आपको कहा जा रहा है आप आगे ध्यान रखें। एक बार अगर आप कुछ बोलते हो ना, फिर उस चीज को ये नहीं कि अरे मैंने ऐसे क्यों बोल दिया, फिर आप अपने ऊपर गिल्ट मत करो कि मैंने ये क्यों बोल दिया। आपने जो बोला है कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। बोलने के बाद मत सोचो अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वैसे नहीं, जो बात बोल दी वो बोल दी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। किसके लिए आया ये मैसेज? ये आया है क्योंकि यहाँ पर आ रहा है बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। अपने ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ बोलते हो, अगर आपने कुछ कहा है या कुछ किया है तो सोच समझ के ही किया होगा, ये इस चीज का भरोसा अपने ऊपर रखो। और अगर आप मैं तो बोलूंगी रोज ही कर लो तो बहुत अच्छा है, बट अगर रोज नहीं कर सकते तो हर मंगलवार को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ा करो। ठीक है, यह रीडिंग आपके लिए अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल टेक केयर, बाय, ओम साई राम।